नमस्ते। महामाया चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भाद्रपद महीना यानी कि भादवा महीना में कृष्ण पक्ष में जो हम चौथ का व्रत करते हैं उसकी कहानी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और गणेश जी की कहानी इसके बाद जो सुनी जाती है उसका मैंने वीडियो पहले से डाल रखा है और भी डालूंगी। तो एक माँ बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम ग्वालिया था। बेटा जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता था, जिससे माँ बेटे का गुजारा चल जाता था। माँ बेटे की लंबी आयु के लिए चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी का गट्ठा लाता, माँ उन गट्ठे से 2 लकड़ियां निकालकर अलग रख देती और चौथ के व्रत के दिन ये लकड़ियां बेचकर पूजा का सामान लाती। पूजा करने के लिए 5 चूरमा के लड्डू बनाती, एक गणेश जी को, एक चौथ माता को, एक प्रसाद बांटती और एक बेटे को देती और एक खुद खाती थी। भादवे चौथ का व्रत आया। बेटा पड़ोस के घर गया। पड़ोसन चूरमा बना रही थी। बेटे ने पूछा, आज क्या कर रहे हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसीलिए चूरमा बना रही हूँ। मैंने तो आज बनाया है, लेकिन तेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करके चूरमा बनाती है। तुम जो लकड़ियां लाते हो उनमें से प्रतिदिन 2 लकड़ियां छुपाकर रख देती है, फिर उसको बेचकर रोटी तेरी माँ हर महीने चूरमा बनाती है। बेटे को पड़ोसन की बात लग गई। बेटे ने माँ से आकर कहा कि मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ और तुम तो चौथ व्रत के नाम पर चूरमा बनाकर खाती हो। या तो मुझे छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। माँ ने कहा, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं तो चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। इतना सुनकर बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तब माँ ने कहा कि बेटा तुम तो जा रहे हो, लेकिन मेरे हाथ से चौथ माता की पूजा का आखा लेकर जाओ। जब तेरे कोई विपदा आए तो वहां पर चौथ माता का नाम लेकर आखा गाड़ देना, जिससे तेरा काम आसान हो जाएगा। बेटे ने मन में कहा कि ये बात तो झूठी है, लेकिन आखा ले जाने में अपना क्या जाएगा। आखा लेकर अपने घर से निकला तो रास्ते में खून की नदी बह रही थी। खून की नदी देखकर वह डर गया कि आगे कैसे जाऊंगा। तब माँ की बात याद आ गई। चौथ माता के नाम का आखा नदी में के पास गाड़ दिया। खून की नदी सूख गई और ग्वालियर को रास्ता मिल गया। आगे गया तो घने जंगल में शेर, चीता की डरावनी आवाजें आ रही थी। ग्वालियर फिर डर गया। वहां पर भी चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, तुम सच्ची हो तो मेरे रास्ते में आ रही विघ्न बाधा को मिटा दो। इतना कहते ही उसके मन का डर सारा दूर हो गया और वह आगे चल गया। आगे जाते जाते एक राजा की नगरी आई। उस नगरी का राजा महीने में एक बार बारी बारी से एक आदमी की बलि देवी चढ़ाता था। ग्वालियर एक घर में गया तो एक बुढ़िया रोती जा रही थी और लड्डू बनाती जा रही थी। जब ग्वालियर ने पूछा कि बूढ़ी माँ, आप क्यों रो रही हो, तो बूढ़ी माई कहती है कि आज मेरे पोते की गांव के देवी को बलि देने का बारी है, उसके लिए लड्डू बना रही हूँ और मन में पोते के मरने का दुख हो रहा है, इसीलिए जब उसने कहा कि सारे लड्डू मुझे खिला देना और पोता के बदले में राज के आदमी आए तब मुझे जगा देना, मैं बलि के लिए चला जाऊंगा। लेकिन माई रो मत। आधी रात को राजा का आदमी आया और ग्वालियर चला गया। सिपाही के आदमी ने उसको देवी के कुम्हार के आवा में चिनवा दिया।
ग्वालिया ने वहां पर भी माँ के आशीर्वाद से दिए हुए चौथ माता की आंखें बड़ी श्रद्धा से जमीन में गाड़कर चौथ माता को याद किया कि पहले भी आपने मेरे संकट दूर किए हैं और अब भी आप मेरे संकट को दूर करना। 3 दिन में ही आवा पककर तैयार हो गया। गांव के 3-4 घर के बच्चे कंकर से खेलते खेलते आए और आवा कंकर आकर आवा के लग गया। आवा में से आवाज आने लगी। सारे बच्चे ने जाकर राजा को सूचना दी और कहा, आपके आवे में से मनुष्य की आवाज आ रही है। राजा और राजा के आदमी आकर देखते हैं, आवा में सोने चांदी के कलश तैयार हो गए। राजा के सिपाही कलश उतारने लगे तो आवा में से ग्वालियर ने बोला कि कलश धीरे धीरे उतारना, क्योंकि अंदर आदमी बैठा है। राजा के आदमी तो डर गए कि इसमें भूत प्रेत कहां से आया। तब ग्वालियर बोलता है कि मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो गांव का लड़का हूँ। राजा के सिपाही आवा को खोलकर देखते हैं कि उसमें एक लड़का पालती मारकर बैठा है। उसको पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब ग्वालियर ने सारी बात बताई कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, जिसके प्रताप से मैं बच गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात सच्ची है तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं। मैं तुम्हारे हाथ पांव साकल से बांध दूंगा। अगर तुम और तुम्हारी माँ चौथ माता की सच्ची हुई तो मैं तेरे हाथ पांव की साकल खुलकर मेरे हाथ पांव में बन जाएगी। ग्वालियर ने चौथ माता के आंखें हाथ में लेकर वहां गाड़ दिए। आंखा गाड़ते ही ग्वालियर के हाथ पांव खुलकर राजा के हाथ पांव साकल से बंध गए। यह देखकर राजा भी चौथ माता का पर्चा सच्ची मानने लग गया। राजा अपनी बेटी का विवाह ग्वालियर से कर देता है और उसको अपना घर जमाई बना लेता है। एक दिन ग्वालियर अपनी पत्नी को लेकर गांव में माँ से मिलने के लिए जाता है। पड़ोसन उन्हें देखकर ग्वालियर की माँ से कहती है, तुम्हारा बेटा बहू को लेकर आ गया। माँ कहती है कि मेरे ऐसे दिनमान कि मैं बेटा और बहू को सुख देखूं। मेरे बेटे को सिखाकर गांव से बाहर निकाल दिया और फिर रोने लगी। पड़ोसन बोली कि पीछे मुड़कर देख, मैं झूठ नहीं बोल रही। माँ पीछे मुड़कर देखती है तो बेटा बहू दिखाई देते हैं। वह सास के पांव लगती है। सासू बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देती है। बेटा माँ को चौथ माता का खूब पर्चा बताता है। जब माँ सारे गांव में हेरा फिराती है कि बेटा की माँ धनी की दिरानी यानी कि पति की पत्नी, सब कोई 12 महीना की चौथ करना, कोई 4 करना तो कोई 2 करना तो नहीं तो कोई 1 तो जरूर करना। चौथ माता उस माँ बेटे पर प्रसन्न हुई। जैसी सभी पर प्रसन्न होना, खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना, पूरी अपने चरणों में स्वीकार करना। बोलिए चौथ माता की जय।